अब हनी सिंह का ये गाना सुनिए। कोई कम उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे फिर पावे अमली गड्ढे ना जोड़ ली फिर पावे अमली गड्ढे ना जोड़ ली। हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਸ ਮਾਨਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਊ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ 0011। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 ਲੈਟਸ ਗੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਡ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਕ। ਤੋ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਦੇ ਬੌਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੌਸ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। सो हाय गाइस, पार्ट 2 लाने में ज़्यादा ही टाइम लग गया, बट अब से कंटिन्यू रखूंगा इस चैनल पे। सो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 जाके देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अच्छा, पार्ट 1 भी देखना पड़ा। सो पिछली वीडियो में हमने लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए थे, जैसे कि बॉस गाने की कंट्रोवर्सी। तो ये वीडियो को सबसे पहले हम वही टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, देन इसके बाद हम बात करेंगे सिद्धू पाजी और जस मानक के बीच में कंट्रोवर्सी की। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में कितने सारे सॉन्ग कॉपी होते हैं और उन पे एक्शन नहीं लिया जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पिछली वीडियो की तरह अगेन हम फिर से चलेंगे जस मानक के पास्ट में, जब उनको कंट्रोवर्सी हुआ था बॉस गाने को लेकर। जब जस मानक का बॉस गाना लेके आया था तो जी हाँ, उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जो कि थे मेन जो उसका रीज़न थे एवी डेलीवाल। एवी डेलीवाल बता दे जस मानक के बचपन के दोस्त हैं एंड आई थिंक दोनों एक ही पिंड से बिलोंग करते हैं। एक ने एज ए सिंगर इंडस्ट्री में कदम रखा तो एक ने एज ए लिरिसिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखा। एंड जो जस मानक का सूट पंजाबी गाना उसको एवी डेलीवाल ने लिखा है एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें जस मानक का भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना आप कि जो खुन्नस एवी डेलीवाल के मन में जस मानक के खिलाफ वो एक्चुअल में थी, वो सूट पंजाबी के टाइम से ही थी। वो क्यों, मैं अभी जस्ट आगे बताऊंगा। जस मानक का सॉन्ग आता है बॉस और एवी डेलीवाल का ये एलिगेशन आता है कि बॉस गाना को उन्होंने लिखा है और जस मानक ने चुरा लिया है और उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया है। एवी डेलीवाल एक लाइन पकड़ते हैं जो कि गाने का एक्चुअली ये लाइन था, बट ये लाइन आपको बता दे कि एवी डेलीवाल के लिए नहीं, जब बल्कि जस मानक के जो क्लोज फ्रेंड थे, जो बचपन के दोस्त थे कमल डेलीवाल, उनके लिए था। एंड वो शायद इस दुनिया में अब नहीं है। एवी डेलीवाल बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं जस मानक के अगेंस्ट में और लाइव आके एवी डेलीवाल बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जस मानक के लिए क्लियरली, उनका नाम मेंशन करके। एंड दोस्तों, थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि ये सूट पंजाबी के टाइम से ये खुन्नस था। ये लाइव सुनिए आप। ਬੈਠਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸੱਤੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਵੀਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਵੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। देख लो पुरानियां पोस्टां पईयां होणीਆਂ जे किते मेंशन की। यहाँ पे साफ एवी डेलीवाल ये बोल रहे हैं कि मुझे जब सूट पंजाबी गाना आया था तो वहाँ पे मुझे मेंशन नहीं किया गया था। मुझे सिर्फ सती डेलीवाल को चाहिए तो मुझे मेंशन नहीं किया गया था। मुझे सिर्फ सती ढिल्लों ने एक बार मेंशन किया है। दोस्तों, एवी डेलीवाल को चाहिए था फुल अटेंशन, जैसे कि इंस्टाग्राम पे उन्हें मेंशन किया जाता, फेसबुक पे मेंशन किया जाता। तो आई थिंक जस मानक की तरफ से कोई अटेंशन नहीं दिया गया उनको। बस एक बार जो सती ढिल्लों है, जो जस मानक के वीडियो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बार उन्हें एवी डेलीवाल को मेंशन किया। तो शायद ये बात एवी डेलीवाल को बहुत बुरी लगी कि मुझे जितना अटेंशन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। एंड यही खुन्नस उन्होंने बॉस गाने के टाइम पे निकाला। देन इन सब को देखते हुए जस मानक भी इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं एंड गुरुद्वारा के सामने कसम खाते हैं कि मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि ये गाने मैंने लिखे हैं, जो बॉस गाना है। एवी डेलीवाल जो है मुझ पे एलिगेशन लगा रहा है। जोड़ दे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं इस ब्लेम ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ। ਐਵੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੌਸ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि जो सिख लोग होते हैं बेसिकली वो गुरुद्वारा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर गुरुद्वारा पे हाथ रख के उन्होंने कसम खा ली है ना तो समझो कि अब तो कोई प्रूफ की ज़रूरत है ही नहीं। बट फिर भी केवी ढिल्लों जो कि गीत MP3 के ऑनर थे, उन्होंने बहुत सारे पेपर दिखाए वहाँ पे। उन्होंने ये वीडियो आप देख सकते हो, पेपर बहुत सारा देखा। जिन्होंने नहीं पता गीत MP3 का ऑनर है भाई, उन्होंने दिखाया कि कैसे लीगली ये गाना जस मानक के नाम पे है। एवी डेलीवाल ये एलिगेशन लगा रहे हैं। वहाँ पे जस मानक ने खुद के लिए स्टैंड लिया एंड फैंस ने भी उन्हें सपोर्ट किया, सारे ऑडियंस ने भी उन्हें सपोर्ट किया कि हाँ जस मानक यहाँ पे सही है। देन ये कंट्रोवर्सी तो वहीं एंड हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर एवी डेलीवाल जो है जस मानक पे डिस ट्रैक निकाल देते हैं उनके बॉस गाने को लेकर। ये डिस ट्रैक आप सुनिए। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਬੌਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਕਰਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੂਲ ਲਿਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਟੋਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ
फ्लश कर दूं। तो दोस्तों ये कंट्रोवर्सी तो यहीं ख़त्म हो जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन गलत है कौन सही है। और एक चीज़ आपके दिमाग में आया होगा कि भरोसा उसी पे करो जो भरोसे के लायक हो। एक और लाइन आपने को सुना होगा कि धोखा देने वाला हमेशा खास होता है। आपने कहीं पे सुना होगा। ये देखिए जैसे कि आप लोग को देखा कि बचपन के दोस्त थे और यहाँ पे दोनों लड़ाई कर लिए जब इंडस्ट्री में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिद्धू पाजी और जस मानक के कंट्रोवर्सी की तरफ। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाला और जस मानक के बीच में कभी कंट्रोवर्सी था ही नहीं। क्यों नहीं था, अभी पूरा सारी चीज़ें डिटेल में हो जाएंगी। एक्चुअली में जो सिद्धू मूसेवाला की कंट्रोवर्सी थी वो थी गीत MP3 वालों से। अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो साल होता है 2019 जब गुरी का एक मूवी आता है सिकंदर 2 और उसका जो प्रोड्यूसर है खुद केबी डिलोन है जो कि गीत MP3 के ऑनर भी हैं। तो उस मूवी के गाने के लिए पंजाब के टॉप सिंगर को लिया जाता है जैसे कि सिद्धू पाजी उस टाइम थे और करण औजला थे और जस मानक जो हाल ही में ट्रेंड कर रहे थे। बहुत सारे गाने उनके आए थे 2018 में। पराडा जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिलबोर्ड में गया था। तो और वैसे भी वो गीत MP3 से साइंड है ही थे। तो इन तीनों सिंगर को एक मूवी में गाना दिया गया। सिकंदर 2 का जो टाइटल ट्रैक था वो करण औजला को दिया गया और सिद्धू पाजी का एक गाना दिया गया जो कि था हथियार। और जस मानक को रब वांगू और बंदूक गाने, 2 गाने उस मूवी में मिले आई थिंक। अब बात यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों एंड कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होती है। आई थिंक मुझे लगता है, मुझे पर्सनली मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ था क्या, जो कि मेरा ओपिनियन बता रहा है। बाकी आपका ओपिनियन क्या कहता है आप कमेंट में बताइएगा, या मैं कुछ गलत हूँ तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਬਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ नहीं, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, मैं सब ਦੇ कमेंट पढ़ता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सही कीजिएगा। तो आई थिंक करण औजला और सिद्धू पाजी की उस टाइम कंट्रोवर्सी चल रही थी 2019 में। आप लोगों को पता होगा कि स्टेज से एक दूसरे को बहुत मल्टीपल रिप्लाई ये लोग करते थे। तो सिकंदर 2 जब मूवी आया था तो शायद आई थिंक केबी डिलोन ने दोनों को बताया नहीं कि एक ही मूवी में दोनों का गाना है। एंड टाइटल ट्रैक की बात करें तो मूवी में अगर टाइटल ट्रैक होता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई सिंगर टाइटल ट्रैक उस मूवी का गाया है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक सिद्धू पाजी जो है वो करण औजला से नंबर 1 पे हमेशा रहे हैं एंड वो गाना उनका है उसमें एक जिक्र भी किया है कि वो पंजाब के नंबर 1 है। तो आई थिंक सिद्धू मूसेवाला को यह बात थोड़ा सा भी अच्छी नहीं लगी टाइटल ट्रैक सिकंदर 2 का करण औजला से गवाया गया। और ये भी हो सकता है कि जहाँ पे दोनों सिंगर के बीच में लड़ाई होता है वो एक मूवी में गाना कैसे गा सकते थे। यहाँ पे एक चीज़ और प्रूफ करता है कि जब केबी डिलोन का शादी था 2019 में तो वहाँ पे उस गाने में एक गाना शूट हुआ था तेरा मेरा ब्याह, उसमें आप करण औजला को देखेंगे लेकिन कहीं पे सिद्धू मूसेवाला को नहीं देखेंगे। अगर जस मानक से कंट्रोवर्सी उनका होता तो जस मानक भले ही जस मानक से वो नहीं मिलने आते, वो केबी डिलों के तो इनवाइट पे जरूर आते लेकिन केबी डिलों के इनवाइट पे वो नहीं आते। एंड वहाँ पे करण औजला भी थे, पंजाब के आई थिंक सारे ही सिंगर थे, गुरु रंधावा, जस्सी गिल, सारे लोग थे, बस एक सिद्धू मूसेवाला नहीं थे। तो ये सब सारे का खुन्नस निकालते हुए आई थिंक कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। एंड ऑडियंस ग्रेजेस करते हैं यानी कि ऑडियंस हल्ला करते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही माइंड में एक प्रेशर आ जाता है। उस टाइम सिद्धू पाजी ने ये बोल दिया कि चीट MP3 साले। वहाँ ने जस मानक का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, जैसे कि उनको करण औजला के साथ कंट्रोवर्सी था तो कुछ उल्टा सीधा नाम लेके भले ही इनडायरेक्टली रिप्लाई करते थे करण औजला को लेकिन कभी उन्होंने कंपनी का नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंपनी का नाम लिया। एंड जो एक कंट्रोवर्सी का मुख्य कारण जो है मुझे लगता है कि जस मानक नहीं है, कंपनी वालों से सिद्धू पाजी को था प्रॉब्लम। लेकिन उस कंपनी में सबसे ज़्यादा भी जस मानक के गाने चल रहे थे हाल ही में तो सिद्धू पाजी ने डायरेक्ट जस मानक को ही पकड़ा, उन्हीं को टारगेट किया। और क्योंकि उनका पहले जो धोखा वाला गाना था जो कॉलेज के टाइम पे आई थिंक रिकॉर्ड करा था या लिखा था सिद्धू मूसेवाला ने, वो जस मानक गाते हैं गीत MP3 से। लेकिन आप अभी गीत MP3 वाले चैनल पे जाके देखोगे ना तो ये गाना नहीं मिलेगा। लेकिन जस मानक पे ये भी एलिगेशन लगते हैं कि जो धोखा जो गाना था सिद्धू मूसेवाला का इन्होंने चुरा लिया, बट कि ऐसा नहीं था। सिद्धू मूसेवाला का जो गाना था एक्चुअल में क्रेडिट भी दिया है जस मानक ने। ये लाइन आप सुन सकते हैं। सिद्धू लफ्ज जो के होए ने तो क्या पता दोनों के बीच में रिलेशन पहले अच्छा हो एंड सिद्धू पाजी ने वो गाना जस मानक को दे दिया हो। क्योंकि जस मानक के अगर सच में सिद्धू मूसेवाला से कंट्रोवर्सी रहता तो जस मानक ने मल्टीपल गाना जो है सोशल मीडिया पे गा के अपलोड किए हैं सिद्धू मूसेवाला के। जान के ना बन अनजान सोहणिया मेरी जिंदगी दा तू अरमान सोहणिया सीने उत्तों लंघण फलाई करके दुक्की टिक्की पूरी ठोक बड़ी वायरल हुई थी ना रखदा। तो सिद्धू मूसेवाला और जस मानक के बीच में जो मेन कंट्रोवर्सी है ना उस एक कंपनी की वजह से और गीत MP3 जो कि सिद्धू पाजी अपने भाषा में चीट MP3 बोलते हैं। एंड इसमें जस मानक का कहीं से कोई हाथ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक्चुअल बात क्या है वो तो मुझे अभी पूरा एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मेरा रिसर्च बताता है कि सारा फसाद का जड़ गीत MP3 से हुआ था।
बट इतना सारा कंट्रोवर्सी हो जाता है लेकिन जस माना का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आता। बस वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी एक डाल देते हैं या पोस्ट डाल देते हैं ऐसा कुछ कि मेरे कुछ थोड़ा सा कंपोजिशन जस्सी गिल और जानी पाजी से मैच हो गई है, बस इतना ही उन्होंने बोला। अब अपने लिए कुछ उन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया, जैसे उन्होंने बॉस के टाइम पे लिया था, गुरुद्वारा हो चाहे इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से हो, बहुत जगह उन्होंने स्टैंड लिया। लेकिन नो कंपटीशन जब एल्बम उनका जो बताया जा रहा था कि पूरा कॉपीड है, उसके बाद उन्होंने उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया उधर से, मतलब लिटरली नो वन रिस्पॉन्स। लेकिन ये फैक्ट है कि मानना पड़ेगा, जैसे मानक फैंस को भी मानना पड़ेगा कि हाँ थोड़ी सी कंपोजिशन तो कॉपी हुई है एंड थोड़े से सॉन्ग कॉपी हुए हैं उस एल्बम में, बट इसके बावजूद भी जस माना का कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आता है। आप एक एग्जांपल रिसेंट का देख लीजिए, जब करण औजला को ये बताया जा रहा था कि उन्होंने कंपोजिशन चुराए हैं, राका ने जब बताया था तो करण औजला ने फटाक से लाइव में रिप्लाई किया था। मतलब इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, अगर कोई आपको गलत ठहरा रहा है तो फटाक से आप रिप्लाई करो ना, जैसे आप बॉस गाने के टाइम पे किए थे वैसे ही आपको करना चाहिए था। बट जस मानक ने ऐसा नहीं किया, क्या पता वो शांत स्वभाव के हों या ਕੀ ਪਤਾ ਜਸ ਮਾਨਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। 100 ਗੱਲਾਂ 100 ਮੂੰਹ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸ ਮਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ठीक है, सिर्फ कंपनी ना कंट्रोवर्सी सी, की पता यही सच हो। कंट्रोवर्सी में इतना पढ़ना नहीं चाहते हो, सो इस वजह से उन्होंने नहीं किया। वो उन्होंने शायद ये सुनना प्रेफर किया कि जिसको दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, बस शायद ये होता है ना, तो ऐसा उन्होंने शायद सोचा। लेकिन अभी तक उनको कॉपी ठहराया जाता है कि जसमाना कभी तक कॉपी करता है एंड कितने भी नए कर लेना तो लोग उनके यही बोलेंगे कि कॉपी किया है गाना। ये सही गल है, मेहनत नहीं देखते ना लोग, एलिगेशन उन पर लग गया हमेशा के लिए, जो कहते हैं ना धब्बा लग जाना, वो धब्बा लग गया है। तो ये सबको साइड में रखते हैं। अब आपको दोस्तों बताएंगे कुछ ऐसे गाने जो कि कॉपीड होते हैं, कंपोजिशन भी चोरी होते हैं, लेकिन इन पे कोई कुछ एक्शन नहीं लेता है। चलो सुनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लूंगा जैक नाइट का, जो जैक नाइट का आप ये गाना सुनिए। ओके, ਇਹਦਾ पुराना गाना को बॉलीवुड ਦਾ पक्का जिन्ना का मेरे गाने सुने। और इससे आपको कुछ याद आया कुछ 90s मूवी का? चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये गाना सुनिए आप। राह में उनसे क्या बात मुलाकात हो गई, ਇਹ ਗਾਣਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ। राह में उनसे मुलाकात। अब दूसरा बार सुनिए मिलियन गबा का ये गाना ब्यूटीफुल। अब हनी सिंह का ये गाना सुनिए। ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਗੋਰੀ ओ ਗੋਰੀ यार, अब अफसाना खान का और इसके बाद सुनिए बी प्राक का ये वाला गाना। ओ मैंने दिल पे सहे है रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे। अब गुरी का सुनिए ये सॉन्ग। मैं लेके आया लेम्बो कार, तड़के जाया ना करो। और फिर उसके बाद है एक और सॉन्ग, ये वाला सुनिए आप। क्यों डरता है तू यार दोस्तों ऐसे एक नहीं अनेकों गाने हैं, बहुत गाने अनेकों हैं। गाने जिसका हल्की फुल्की कंपोजिशन मिल जाती है यार, किसी ना किसी ना हरकतां मिल जाती ने, है ना, कुछ बीट मिल जाती पोजीशन हमेशा चोरी होते रहता है या थोड़ा सा कुछ मिसमैच हो जाता है, लेकिन इस पे कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जस माना का एक बार हो गया है तो उन्हें हमेशा के लिए ब्लेम ठहराया जा रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। चलो ये चीज़ फैक्ट है कि जस माना का थोड़ा सा कंपोजिशन हो गया उनसे मिसमैच, लेकिन भाई हमेशा के लिए हर चीज़ वो बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो उनका पे कॉपी का इल्ज़ाम लगा दो। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एंड ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, इसके बाद इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं आएगी। लिटरली 5 साल पहले किसी को जाने में हिम्मत नहीं है भाई, और रिसर्च करने में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या हुआ था लिटरली उस टाइम। एक एक वीडियो मैंने बहुत बारीकी से देखा है। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना अपना। एंड बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि 5 साल पुराने नहीं होंगे, करेंट टॉपिक होंगे, उस पर हम बात करेंगे इस चैनल पर। तो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक। ਸੋ ਬਾਈ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਸ ਮਾਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਠੀਕ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੇਬੀ।